5 किलो गंदम देना। जी अभी देता हूँ। ये लें भाई साहब आपके 5 किलो गंदम। कितने पैसे बने 5 किलो गंदम के? इसके 500 बन रहे हैं। 500 रुपए? इतनी महंगी गंदम क्यों लगा रखी है? भाई साहब ये मेरा रेट नहीं है, ये हुकूमत का रेट है। मैं तो बस उनके मुताबिक चल रहा हूँ। पता नहीं मोल के पाकिस्तान का क्या बनेगा। आजकल तो गंदम सोने के बहू बिक रही है। ये कैसी चीजें बेच रहे हो तुम? क्यों क्या हुआ भाई साहब? मैंने तुमसे 2 किलो दाल ली थी, उसमें से आधे किलो का था ये सिक्का निकला है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? लाओ दिखाओ मुझे ये क्या चीज है। वजन से तो काफी भारी लग रहा है। भाई साहब आप देखें ये क्या चीज है। इसको बाद में चेक करते रहना, पहले मुझे मेरी दाल पूरी करके दो। मैंने दाल चावल बनाने हैं। मेरी बीवी बेचारी कब से भूखी बैठी हुई है। ये लें आपकी 2 किलो दाल। भाईजान आपके हाथ कहाँ है? चूमने को दिल कर रहा है। क्या हो गया बब्बू पकवान, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? कल तक तो तू टीचर हालत में था और आज तेरे पास ये गाड़ी कहाँ से आ गई? अब आपको क्या बताऊं भाई साहब, कल आपसे जो 1 बोरा चावलों का उठाया था उसमें से 2 सोने के सिक्के निकल आए। ओह नो! सोने के सिक्के? क्या वो भाई साहब दिखने में ऐसे थे? बिल्कुल इसी तरह के सोने के सिक्के निकले हैं। एक को बेचकर मैंने ये गाड़ी ले ली है और दूसरा अभी भी मेरे पास है। भाई साहब ये सोने का सिक्का मुझे दिखाओ। आप अपनी गंदम के पैसे दो और यहाँ से चलते बनो। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये सोने के सिक्के इन बोरों में कहाँ से आए? भाई साहब आजकल स्मगलिंग का दौर है। लोग इन दाल चावलों के बोरों में कई कीमती चीजें छुपा कर लाते हैं। लगता है आपके पास ये बोरे गलती से आ गए हैं। अच्छा ठीक है चुप हो जा। भाई साहब जल्दी पैसे दे और यहाँ से जाएं। हाँ वे सुना तूने, बोरियों में से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारे चावलों में भी जरूर सोने के सिक्के होंगे। चल जल्दी से ढूंढते हैं। ओए, ये देख वाकई सोने का सिक्का निकल आया। हाँ हमारी तो किस्मत जाग गई। चल जल्दी से गाड़ी लेते हैं। किस्मत जागी नहीं, किस्मत तो अब जागेगी। तू जल्दी से घर जा, हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी यहाँ लेकर आ। जी अभी लेकर आता हूँ। भाई साहब आपके पास कितने का सामान पड़ा हुआ है? ये सारे बोरे खरीदना चाहता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं बेचना, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इनमें से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। पागल हो गया है क्या? अगर इनमें से सोने के सिक्के न निकले तो फिर क्या करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये पकड़ो 10 लाख और ये ठेला हमेशा के लिए छोड़ दो। क्या कहते हो? ये मेरा सारा सामान 50,000 का है, 10 लाख का बेच दूं? बेच दो, घाटे का सौदा नहीं है। इधर दो 10 लाख रुपए। ओह नो! अब से ये ठेला तुम्हारा हुआ। लोहे के सिक्के दिखाकर अच्छा बेवकूफ बनाया इनको। अब ये बेचारे पूरा दिन सोने के सिक्के ढूंढते रहेंगे। अबे मार्बल कैसे टूटी? तो इस हरामखोर की हरकत है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। भाई गजब हो गया। क्यों क्या हुआ? गलती से मुझसे 3-4 मार्बल टूट गई। मैंने पहले ही मालिक को कहा था कि अच्छा कारीगर ढूंढ के ये तो आपका नुकसान करेगा। अभी तेरी छुट्टी कराता हूँ। अरे अरे भाई बात सुन बात सुन। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, अभी तेरी छुट्टी कराता हूँ। बेटे छुट्टी मेरी नहीं तेरी होगी आज। ये डिजाइन देखें आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग पे है। ऐसा मार्बल दिखाएं जिसमें शाइनिंग हो, इतनी शाइनिंग कि खुद का चेहरा नजर आए। अच्छा आपको एक और चीज दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ी महंगी है। कोई बात नहीं, आप दिखाएं तो सही। आए ये चीज चेक करें।
यही चीज मांग रहा था मैं आपसे, क्या रेट है इसका? रेट के लिए काउंटर पे बात करें। मालिक ब्लैक एंड व्हाइट का भाई को जरा रेट तो बताएं। मालिक जरा मेरे साथ बाहर चलें। क्या हुआ? चलें तो सही। इधर ही बता दे, अब तेरे साथ बाहर जाऊं। आप जो नया कारीगर लेके आए हैं ना, उसने मार्बल की 3-4 प्लेटें तोड़ दी। इतनी बचत नहीं है इस काम में जितना नुकसान हो रहा है। चलो उसकी खबर लेता हूँ मैं। मुझे लगा तू अच्छा कारीगर है, लेकिन तूने तो मेरा नुकसान कर दिया। अरे मालिक क्या हुआ? तूने मार्बल की प्लेटों को तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए जनाब कहाँ टूटी, सारी सलामत रखी हुई है। हाँ वो सही सलामत तो है, टूटी कहाँ है? जनाब इसने तोड़ी थी, अब पता नहीं कहाँ रख दी। ओ भाई, अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे बल्ली का बकरा ना बना। कैसा झूठ? मालिक मेरे साथ आए। ये देखे मालिक, नुकसान इसने किया और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। मालिक यकीन करें, मैंने इसे काटने के लिए 4 पीस सलामत रखे थे, ये टूटे हुए पीस इसने रखे हैं। मैं मानता हूँ जनाब, ये टूटे हुए पीस यहाँ पे मैंने रखे हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था ना, इसने चुपके से पीछे खड़े होके इस हथौड़े की मदद से मेरे 3 पीस तोड़ दिए, मुझे काम से निकलवाने के लिए। नीचे क्या देख रहा है? इधर देखना। मालिक गलती हो गई, माफ कर दे। माफी गलती की होती है, अगर कोई जानबूझ के करे तो उसकी माफी नहीं होती। अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। लल्ले पंगा उस्तादों से नहीं लिया जाता, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। चला वहाँ आने दे। बढ़ाया हमें काम से निकलवाने वाला।